हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के एमए हिस्ट्री के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा MHI 103 इतिहास लेखन और शोध पद्धतियाँ। इसके आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मैसेज कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए गाइस, जो ये PDF है इसमें आपको टोटल क्वेश्चन की बात की जाए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर के इस PDF को तैयार किया गया है। अगर ये क्वेश्चन करके जाते हैं आप पेपर में, तो इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर से आपका कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आपने इस PDF को अच्छे से कंप्लीट पढ़ लिया तो इसमें आपको जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो लिए जाते हैं। और आपको जो ये नोट्स होते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जैसे कि ये 2026 स्टूडेंट के लिए बनाए गए, 2027 के लिए न्यू नोट्स बनेंगे, 2025 के लिए अलग नोट्स थे। तो ये न्यू नोट्स से 2026 स्टूडेंट के लिए। तो जिन्होंने 2025 में एग्जाम दिए थे उन्होंने हमारे नोट्स से दिए थे, उन्हें पता भी होगा कि हमारे नोट्स से क्वेश्चन आते भी है और पेपर आपका काफ़ी अच्छा जाता है। तो जिन भी स्टूडेंट को इस PDF को बाय करना होता है तो व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना होता है। ठीक है, व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के। ये जो ये PDF है हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी, हमारे चैनल पर भी अपलोड है। प्लस आपको PDF चाहिए हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने मीडियम बता के हमसे ले सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है प्लस आंसर को PDF में किस टाइप से लिखे गए ये सब कुछ आपको यहीं बताएंगे। तो ये 30 क्वेश्चन आपको पता चल चुके हैं इसमें है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको किस टाइप से स्टडी करनी है अगर आपके पास टाइम कम है तो देखिए, जिन स्टूडेंट के पास जो अभी PDF ले रहे हैं आपके पास टाइम है तो आपको पूरी PDF अच्छे से पढ़नी है। और आपके पेपर के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ये होते हैं, इंपॉर्टेंट लिखा है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। 90% चांस होते हैं ये क्वेश्चन आने के, और जिसके आगे ये इंपॉर्टेंट ब्लू कलर से नहीं लिखा है उन क्वेश्चनों के 80% चांस होते हैं पेपर में आने के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आपके पास 1 दिन या 2 दिन का समय है या पेपर से कुछ घंटे पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF में इस टाइप से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरी PDF के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। तो ये अगर आप करके जाते हैं तो इसमें से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो कि पेपर में बन जाएंगे, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। पूरी PDF करेंगे तो आपके कहीं 8 से 9 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, जिसमें से आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बता रहे हैं कि जो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपके 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PDF में बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, परंपरागत चीनी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए। तो इनकी विशेषता क्या है इसके आपके बारे में बताना है। और यहाँ पर ये चीन होगा तो ये झील लिख गया। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा चीन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये तो इंपॉर्टेंट इस टाइप से। देखिए इसका आंसर किस टाइप से, परिचय लिखना है, फिर इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है चीनी के इतिहास की तो ये लिखना है। तो इस टाइप से आपको ये पॉइंट में आंसर मिलेंगे सभी क्वेश्चन के, जो कि आपको याद करने में भी आसानी होगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। इग्नू की बुक क्या होती है कि आपको एक पैराग्राफ टाइप के हेडिंग दिया जाता है और उसमें पैराग्राफ टाइप के 2 से 3 पेज होते हैं एक हेडिंग के अकॉर्डिंग, और आपको उन्हीं को याद करना होता है। ना ही आपको क्वेश्चन का पता होता है ना ही आंसर का पता होता है, जो कि आपको याद करने में काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न करती है और आपको अच्छे स्टडी नहीं कर पाते। और इग्नू की बुक आपको 400 से 500 पेज के अकॉर्डिंग एक बुक होती है, और यहाँ पर कितने आपको 69 पेज की पूरी PDF अगर ये कर रहे हैं तो आपके 10 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। गारंटी के साथ ये है कि इस PDF को पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन आपके 100 नंबर का पेपर आप अच्छे से करके आएंगे। 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। फिर ये आपका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या है, नारीवादी इतिहास लेखन की विशेषता पर चर्चा कीजिए। या तो महिलावादी आ सकते हैं, नारीवादी, स्त्रीवादी, तो ये तीनों आपको पता है एक ही चीज़ें होती है। तो इनकी विशेषता क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन को पेपर में घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। तो ये जो वर्ड होते हैं ना ये सेम ही आप सबको पता है, लेकिन इसमें पेपर में क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं मैंने नारीवादी के पर स्त्रीवादी कैसे आ गया, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, छोटी छोटी बातें। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होने चाहिए। इसका परिचय देखिए, फिर इस टाइप से आपकी इसकी विशेषता के पॉइंट, फिर ये आपका निष्कर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए, इतिहास लेखन की ग्रीक और रोमन परंपरा में इतिहास लेखन के उद्देश्य क्या है चर्चा कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन के आगे आपको कोई सा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन का पेपर में आने के चांस 80% होते हैं कि इन क्वेश्चनों को पेपर में पूछे जाएंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन में आप रख के चलेगा, जब आपके पास टाइम है तो सभी क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक बार पूरी अच्छे से PDF जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका आंसर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सभी क्वेश्चन के प्लस आंसर के साथ एक लॉन्ग वीडियो अपलोड किया जाए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम अपलोड कर देंगे। कम से कम 2 घंटे की वीडियो होगी, जो कि सभी क्वेश्चन को आंसर को आपको एक साथ दिखाए जाएंगे। और हमने पिछले कुछ सेक्शन में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर की क्लासेस अपलोड करा के रखे 2025 में,
तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो, उनमें से भी आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आप उस वीडियो में देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग। तो आप क्लासेस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इतिहास लेखन के अन्य स्कूल या अन्य स्कूल का एक टिप्पणी कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करना है। यहाँ पर ये 5 टाइप के क्वेश्चन दिखे, मतलब जो 5 सालों के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, थोड़े थोड़े चेंज करके घुमा के इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, हम ये भी आपको बताते हुए चल रहे। तो ये आप इसका है, इसकी विशेषता। तो इस टाइप से आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन, फिर इसके महत्व, फिर योगदान, फिर इनकी रचनाएं क्या थी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जरूर कीजिएगा एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रारंभिक अरबी इतिहास लेखन के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो इनके क्या क्या योगदान है उसके बारे में आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्थानीय इतिहास की अवधारणा को आप कैसे समझते हैं, जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग, या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार जरूर देखिएगा। तो ये आपके पॉइंट है इसके आंसर के। तो आपको यहाँ पर आंसर समझ में आ चुका है सभी क्वेश्चन के किस टाइप से लिखे, कितने अच्छे पॉइंट में लिखे, या याद भी कर सकते हैं, अच्छे नंबर भी पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, प्राचीन भारत के इतिहास लेखन की परंपरा पर टिप्पणी कीजिए, लिखिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसके आंसर इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे, देखिए परंपरा के अकॉर्डिंग। फिर ये निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन 2025 के पेपर में पूछा गया। नीचे से इतिहास परिभाषित शब्द से आप क्या समझते हैं, भारतीय इतिहास लेखन के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 9 है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ये भी 9 है, देखिए भारतीय इतिहास पर वो टैग क्वेश्चन नंबर का जो 10 होना चाहिए लेकिन चेंज हो गया। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन पर एक टिप्पणी लिखी है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, इतिहास पर उत्तर आधुनिकतावाद के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन नंबर 11, इतिहास लेखन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन इसी टाइप से आपसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके घुमाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन देख लिए, आप आंसर देख लीजिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस भी अपलोड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मुगल काल के दौरान इतिहास लेखन की इंडो फ्रांसी परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषता का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सामरीकरण क्या है, इतिहास लेखन में सामरीकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। अकबर के समय में ऐतिहासिक लेखन की प्रकृति क्या थी, टिप्पणी कीजिए। अकबर के शासनकाल में अब्दुल फरज और के लेखन की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी एक बार जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं 3 से 4 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं पेपर में। आंसर इस टाइप से इसका देखिए, परिचय, पृष्ठभूमि, इनकी विशेषता, आलोचनाएं, निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 17 है इससे पहले भी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था नारीवाद के अकॉर्डिंग, यही वाला क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ये सेम क्वेश्चन वही है जो ऊपर हमने एक बार बताया था आपको।
जो क्वेश्चन आपके ऐसे 5-6 के अकॉर्डिंग पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो एक ही कीजिएगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ये आपके कुछ पॉइंट है, इसी टाइप से आपके पेपर में 4 पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी होगी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन एक बार जरूर कीजिएगा, टिप्पणी वाले भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। नहीं तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो टिप्पणी वाले छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में औपनिवेशिक इतिहास लेखन के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से तुलना कीजिए। तो इन दोनों में तुलना करनी है, अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी देखने को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारतीय किसानों मजदूरों पर इतिहास लेखन का वर्णन कीजिए। तो इसी टाइप से ये बाकी क्वेश्चन भी है। भारत में किसानों मजदूरों वर्ग के इतिहास लेखन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ग्रीक रोमन इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 23 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम में मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 24 है सॉरी। इसके बाद आपका 25 क्वेश्चन आएगा, सांप्रदायिकता लेखन इतिहास औपनिवेशिक इतिहास लेखन पर किस प्रकार निर्भर था, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुपरकता क्या है, उन इतिहास लेखन परंपरा की चर्चा कीजिए जो वस्तुपरकता को अपना आधार बताती है। क्वेश्चन 27 इंपॉर्टेंट है, इतिहास पर शास्त्रीय मार्क्सवादी सोच पर विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रांसी की प्रारंभिक इतिहास लेखन परंपरा को संक्षेप में लिखे, क्या इसे अरबी इतिहास परंपरा का अनुकूलन किया। 29 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा 30, वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, निम्नलिखित प्रश्नों पर लघु टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, इस पर आपको करना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। एक बार आपको लास्ट दिखा देते हैं पेज, जो आपके कितने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बने हैं। ये देखिए, ये जो आपका लास्ट पेज है, ये आपके 59 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 68 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ तक आपके 68 के अकॉर्डिंग पेज कंप्लीट है। तो इस टाइप से आपको पूरी पीडीएफ में हमने क्वेश्चन प्लस आंसर बताया कि इस टाइप से पीडीएफ में क्वेश्चन लिखिए, प्लस आंसर क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ हमने आपको बताया। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कौन से क्वेश्चन सबसे पहले करने, कौन से क्वेश्चन बाद में करने, कौन से क्वेश्चन के आने के चांस कितने % है। तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को बाय करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी मीडियम के आप स्टूडेंट हो, तो दोनों मीडियम हम पीडीएफ बना चुके हैं, तो हमारे पास है। तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पेमेंट करके आप ले सकते हैं। आपकी जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं 108, 109, 110, 12 जो भी होते हैं, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ अपलोड है। प्लस आपको सभी की जो क्लासेस है अपलोड है। आपको नोट्स चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। न्यू नोट्स है 2026 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। 2027 वाले स्टूडेंट आएंगे, उनको भी नोट्स दिए जाएंगे, अलग नोट्स बना के दिए जाते हैं, ठीक है। तो सभी सेक्शन के अकॉर्डिंग हम न्यू नोट्स पहले ही बना लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट को भी चाहिए तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा अपने दोस्त फ्रेंडों में, ग्रुप में, कि उन स्टूडेंट को भी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके, उन्हें भी अपना बेनिफिट इस वीडियो को देख के हो सके और अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते, अपने नंबर अच्छे ला सके। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।